सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार कैसे चला सकता है, कोई मंत्री जेल में रह के कामकाज कैसे कर सकता है। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अगर किसी जनता को मिलना होगा तो क्या जेल में जाके मिलेंगे? सोच के ही बड़ा सा अटपटा लगता है। और मुख्यमंत्री मंत्री ही क्यों, प्रधानमंत्री के बारे में सोच के देखिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जनता किसी को चुन के भेजती है, वो सरकार बनाता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में वो गिरफ्तार हो जाता है। 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है, 31वें दिन उसे इस्तीफा देना पड़ जाता है और बाद में जांच एजेंसी उसे क्लीन चिट दे देती है। लेकिन तब तक तो उसकी नौकरी जा चुकी होती है, राजनीति में सालों की मेहनत पर पानी फिर चुका होता है। इन दोनों हालात की जब कल्पना करेंगे और खुद से सवाल पूछें कि सरकार जो बिल लाई है क्या वो सही है या गलत। आज आवाज अड्डा में इसी पर एक खास चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ हर वो शख्स शामिल होंगे जो इस बिल से प्रभावित होने वाले हैं और दूर से रहकर पूरी राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। उन सभी से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले तीन सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर ये संविधान का ऐसा संशोधन विधेयक है जिस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार शुरू हो गई है। आज लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश किया तो इस दौरान भी खूब हंगामा हुआ। फिलहाल इस बिल को सरकार ने जेपीसी में भेज दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि इस पर आने वाले वक्त में नया सियासी महाभारत शुरू होने वाला है। दरअसल विधेयक के मुताबिक अगर पीएम, सीएम या मंत्री को लगातार 30 दिन के लिए जेल भेजा जाता है और उन पर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के प्रावधान वाला केस होता है तो जेल जाने के 30 दिन के बाद मंत्री या नेता को अपना पद छोड़ना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 31वें दिन स्वतः ये पद खाली माना जाएगा। क्या देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और कोई मंत्री वो इतने रसूखदार हो जाएंगे, कोई देश की सामान्य कानून के ऊपर रहेंगे? अगर स्वयं आज भारत सरकार में हम लोग ये तय कि अगर माननीय प्रधानमंत्री का भी किसी भी समय का उनके ऊपर आरोप आएगा और गिरफ्तार होते हैं तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार इसे बड़ा रिफॉर्म बता रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे काला कानून, लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताया है। जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता, you are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. अगर आपको लगता है कि आपका अरेस्ट गलत तरीके से हुआ है तो क्या उस पे स्टे नहीं लिया जा सकता? क्या आपको बेल नहीं मिल सकती है? क्या हाईकोर्ट आपको स्टे नहीं दे सकती है? क्या एफआईआर स्क्वैश नहीं हो सकता है? अगर आपको लगता है आपके साथ पक्षपात हुआ है, क्यों आप देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं? दरअसल देश में दागियों पर त्वरित कार्रवाई और सत्ता के शुद्धिकरण की मांग पुरानी है। वजह है संसद और विधानसभाओं में दागियों की बड़ी संख्या। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, यानी 543 सदस्यों में से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। वहीं विधानसभाओं के 44% विधायकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। सवाल है कि अगर संसद और विधानसभाओं से दागियों को हटाने के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है तो इससे विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है? सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भी जेल जाने के बाद उनको ना फाइल पर दस्तखत करने का अधिकार है और ना ही किसी दूसरे काम को करने का। ऐसे में उनके पद पर बने रहने का मतलब ही क्या है? लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर पहले से ही भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में सख्ती के लिए कानून है तो फिर ये नया बिल क्या सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नया हथकंडा है? एक सवाल ये भी है कि आखिर अभी इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है?
इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी पे आरोप लगता है तो आरोप साबित होता है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो फिर राजनीति में नहीं रह पाता है। इस बात का प्रावधान पहले से है। आरोप साबित होने से पहले उसको गुनहगार क्यों ठहराना, क्यों उसको कुर्सी से हटाना? देखिए, गुनहगार नहीं ठहराया जा रहा, या कुर्सी से तो हटा ही रहे तो गुनहगार ही मान लेंगे वो लोग। नहीं हटा। देखिए, अल्टीमेटली उसको समय दे रहे हैं, 30 दिन का समय दे रहे हैं कि वो अपने आप को बेल ले। बेल पे आ जाता है तो कोई गुनाह उसके लिए हटने का प्रावधान नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप जेल के अंदर, देखिए वर्तमान स्थिति को भी देखना होता है जब भी कानून बनते हैं। आप कंटिन्यूअसली डिटीरियोरेशन हो रहा है हमारे पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम है पॉलिटिशियंस के अंदर। हमारे पास दिल्ली का उदाहरण है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का 160 दिन वो जेल में रहे और अंदर से सरकार चला रहे थे। क्या चला रहे थे? नहीं चला रहे थे, केवल पावर सीट पे क्लिंग करने के अलावा क्या उनके पास कोई इसका जस्टिफिकेशन है? और मॉरल ग्राउंड पे आप रिजाइन करिए, किसी और को पार्टी सिलेक्ट करेगी, आप निष्पक्ष, उसके बाद आप बेदाग होके आते हैं तो आप वापस पद पे आ सकते हैं। आप 30 दिन के अंदर अपनी बेल ले लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका एमपी और एमएलए की पोजीशंस तो आपकी बनी रहती है, लेकिन संवैधानिक पोस्ट यानी कि जहां पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे, एक दिन में अगर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर हजारों काम है, कितने बड़े डिसीजंस हैं, जेल में के कानून उनकी भी धज्जियां उड़ती हैं और फिर पूरे कानूनों की भी धज्जियां उड़ती है। उनको एसी भी चाहिए, उनको अंदर सारी व्यवस्थाएं भी चाहिए, वो कैसे ऑफिसर्स जाएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली देखिए, हर कानून में कुछ कमियां या कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं। आप कहां पे तय करेंगे इन चीजों को? पार्लियामेंट में करेंगे ना, डिबेट से करेंगे ना आप। उसके तो हम जो गृह मंत्री जी ने क्या किया है, पार्लियामेंट के पटल पे रख के जेपीसी, सबसे बड़ी डिस्कशन जो कमिटी है पार्लियामेंट की, उसको अपने आप उसको भेज दिया है। अपना चर्चा करेंगे, इसके प्रावधान पे जाएंगे, उनके प्रावधानों को स्टडी करेंगे, उसके बाद वो अपने सजेशन देंगे। उसके बाद अगर कैबिनेट उसको मानता है तो मॉडिफिकेशन होगा, और अगर उसके बाद कुछ नहीं मानता तो फिर से पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा और फिर राज्यसभा में भी होगा, प्रेसिडेंट का असेंट भी होगा। तो पूरी प्रक्रिया है। कानून अच्छा है या बुरा है ना अपोजिशन बाहर बैठ के तय कर सकता है। कानून बनाने का काम रूलिंग पार्टी का है, कैबिनेट का है, लेकिन उस कानून के प्रावधान, ड्राफ्ट कानून है ये, ड्राफ्ट को पार्लियामेंट पटल पे चर्चा करना। अपोजिशन तो ऑर्डिनेंस, जो पास्ड ऑर्डिनेंस को जो बाहर प्लेटफॉर्म पे बिना संवैधानिक पोस्ट के फाड़ते हैं। ठीक है, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया गोपाल।